हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। बहुत सारे कैंडिडेट्स मुझसे ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि मैम आप वीडियोस क्यों नहीं बना रही हैं, क्या हो गया। तो मैं आप सभी को यही बताना चाहूँगी कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से मैं आप सभी के लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ नहीं लेके आ पा रही थी। तो अब मेरी पूरी कोशिश यही रहेगी कि मैं आप सभी के लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लेके आती रहूँ। अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बिहार शिक्षा नियमावली वैकेंसी आउट हो गई है, तो बिहार के कैंडिडेट्स की तो हो गई है बल्ले बल्ले। अब देखते हैं यूपी के कैंडिडेट्स की कब बल्ले बल्ले होती है। हमें बहुत बेसब्री से इंतज़ार है कि यूपी गवर्नमेंट भी कब वैकेंसी निकालेगी, क्योंकि हम लोग बहुत इंतज़ार करते हैं। बहुत टाइम से कोई भी वैकेंसी नहीं आई थी, तो बिहार गवर्नमेंट ने तो बिहार के कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसीज आउट कर दी है। अब हम देखते हैं कि यूपी की गवर्नमेंट हमारे लिए वैकेंसी कब लेके आती है। जो वैकेंसी है वो 2.5 लाख से भी ज़्यादा वैकेंसी है, तो कोई 2.5 लाख कम वैकेंसी तो नहीं होती है। इसलिए आप प्रिपरेशन करिए। नोटिफिकेशन नहीं आया कोई बात नहीं, लेकिन आप पहले से प्रिपरेशन करिए। अगर आप पहले से प्रिपरेशन करेंगे तो आपको बाद में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। और इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराएगा बीपीएससी। जो नोटिफिकेशन जारी होगा वो अप्रैल लास्ट में हो जाएगा। रही रिक्रूटमेंट की बात, तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। बहुत सारे कैंडिडेट्स के माइंड में ये डाउट आ रहा है कि क्या मैम इसका एग्ज़ाम हमें देना पड़ेगा, रिटर्न एग्ज़ाम। तो हाँ भाई, इसका रिटर्न एग्ज़ाम देना पड़ेगा आपको। ये मेरिट बेस नहीं है, क्योंकि जैसे सुपर टेट होता है यूपी में, तो ये बिहार का सुपर टेट है। ओके, तो इसमें आपको रिटर्न टेस्ट देना पड़ेगा, इसलिए अपनी प्रिपरेशन करिए। रही एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की बात, तो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन में आपके पास बीएड, बीटीसी, डीएलएड, सीटेट और बीटेट होना चाहिए। बीटेट मीन्स बिहार का टेट। मैं बताना चाहूँगी, अगर कोई कैंडिडेट यूपी में रह रहा है लेकिन वो कैंडिडेट बिहार का है, ठीक है, और उसके पास जो डोमिसाइल है वो यूपी का है, तो वो कैंडिडेट इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकता, क्योंकि स्थायी निवासी होना चाहिए। जो बिहार का जिसके पास डोमिसाइल होगा वही इस फॉर्म को फिल कर सकता है। रही एज की बात, तो 18 ईयर्स एज मिनिमम है फॉर पीआरटी लेवल के लिए। इस फॉर्म को फिल करने के लिए भारत का नागरिक होना चाहिए और स्थायी निवासी होना चाहिए। जो डोमिसाइल होगा वो बिहार का ही होना चाहिए, अदर स्टेट का नहीं होना चाहिए। और जो ये पेपर होगा ये 3 फेज़ में होगा। मैक्सिमम 3 अटैम्प्ट होंगे, इसके 3 अटैम्प्ट दे सकते हैं। जैसे 7th फेज़ ये है, तो 7th फेज़, 8th फेज़, 9th फेज़, ये 3 फेज़ हैं। अगर इन फेज़ में एक में भी क्वालिफाई कर लिया है तो उसकी जॉब लग जाएगी। लेकिन अगर कोई ये तीनों फेज़ क्वालिफाई नहीं कर पाया है तो वो 10th फेज़ से आउट हो जाएगा। फैसिलिटीज़ और सैलरी की बात, तो जैसे अदर स्टेट्स वाले अपने टीचर्स को फैसिलिटीज़ और सैलरीज प्रोवाइड कराते हैं, वैसे ही बिहार सरकार भी अपने टीचर्स को फैसिलिटीज़ एंड सैलरी देगी। तो इससे कोई भी घबराने की बात नहीं है, बिहार सरकार भी अच्छी सैलरी प्रोवाइड कराएगी। रही महिलाओं की बात, तो महिलाएं तो आपको पता ही है कि हर जगह आगे हैं, तो इसलिए बिहार सरकार ने भी महिलाओं के लिए 50% पद को आरक्षण कर रखा है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि जितनी भी फीमेल्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्म को अप्लाई करें और एग्ज़ाम को क्रैक करें और अभी से अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखें। रही एग्ज़ाम पैटर्न की बात, तो एग्ज़ाम पैटर्न आयोग ही डिसाइड करेगा। नोटिफिकेशन आने के बाद आपको पता चल जाएगा कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। और जितने भी पीआरटी के एग्ज़ाम हैं उनमें सब्जेक्ट आते हैं लैंग्वेज, जिसमें कि हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत होता है। मैथ, साइंस, सीडीपी, रीजनिंग, कंप्यूटर, करंट अफेयर्स एंड जनरल नॉलेज, ठीक है। तो आप तब तक इनको तो प्रिपेयर करें। जब नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद हमें पता ही चल जाएगा कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। एट लास्ट मैं आपसे यही कहूँगी कि अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखें, स्टेप बाय स्टेप प्रिपरेशन करते रहिए। जिसको भी कोई भी डाउट आ रहा है तो वो कमेंट सेशन में मुझसे पूछ सकता है। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं डाउट्स को क्लियर कर सकूँ। एट लास्ट मैं यही कहूँगी कि अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिए, जिससे कि आप एग्ज़ाम को ईज़िली क्रैक कर सकें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।